ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत के अध्याय नंबर 10 16 अक्टूबर 1882 उसको लेकर हमारा यह चिंतन। यहाँ साधना के कुछ भाव को जब नरेंद्र नाथ व्यक्त करते नज़र आ रहे हैं और वहाँ नरेंद्र ने एक बहुत ही कठिन ही बोलिए या डेलिकेट टॉपिक टू टच, और उसने क्या पूछा ऐसा, तो नरेंद्र यहाँ पूछ रहे हैं क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है। तो यह प्रश्न सुनने के बाद में श्री रामकृष्ण का जो उत्तर है वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है। अर्थात स्त्री को लेकर एकरूपता की भावना के उद्देश्य से यह जो एक संबंध स्थापित तंत्र की एक साधना पद्धति में करते हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर साफ शब्दों में कहते हैं कि वह शुद्ध मार्ग नहीं, अच्छे रास्ते नहीं हैं, बड़े कठिन है। कठिन क्यों हैं? क्योंकि प्रायः ही उस समय ब्रह्मा भावना या ब्रह्म शक्ति की भावना किसी के भी, न स्त्री के न पुरुष के मन में रहती है, और वहाँ सिर्फ उत्तेजना और शरीर सुख की भावना से ही मनुष्य आनंदित होने लगता है और इसी से उसका पतन हो जाता है। क्योंकि काम क्रोध अगर उनका विकास हो जाए जीवन में तो वहाँ आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। काम क्रोध इसलिए कि कोई काम विकार को लेकर ग्रस्त हैं और उसको प्राप्ति में या तृप्त करने में अगर बाधा आ जाए तो स्वाभाविक क्रोध आ जाता है। और उसके बाद श्री रामकृष्ण ये जो 3 प्रकार की साधनाएं कहते हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव, तो ये वीर भाव की साधना जैसा अभी मैंने कहा ऊपर में जो तंत्र का एक अंग है, लेकिन वह कठिन भी है क्योंकि उसमें मनुष्य अपने देह बोध से ऊपर उठकर रह नहीं पाता, और उसका देह बोध उल्टा जागृत होकर दृढ़ होने की संभावना रहती है। दूसरा दासी भाव, वैसे श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में हम अगर श्री रामकृष्ण देव का चरित्र पढ़ें और भक्ति शास्त्र की मान्यता के अनुसार भी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पंचभाव की साधना विशेष रूप से भक्ति मार्गी लोगों के लिए शास्त्र बताते हैं। और अलग अलग ऋषि मुनियों के या संतों के जीवन में यह साधना के एक एक स्वरूप को भी शायद हम दृष्टिगोचर कर सकते हैं, देख सकते हैं। श्री श्री रामकृष्ण के जीवन में किंतु ये 5 प्रकार की साधनाएं उन्होंने बड़े सफलता से पूर्ण की और विविध देवी देवियों के दर्शन उन्हें प्राप्त भी हुए। दास्य भाव से वे जैसे श्री राम
और माँ जानकी के सेवक इस रूप से थे। उस भाव का श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो वर्णन मिलता है, वहाँ हम देखते हैं कि पंचवटी में श्री रामकृष्ण देव को माँ सीता का दर्शन हुआ है। वहाँ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव खुद कहते हैं कि माँ सीता ने मेरे होठों पर एक दिव्य हंसी छोड़कर वे मेरे में जैसे अदृश्य हो गई। तो श्री रामकृष्ण भाव में ये पंच भाव विशेष रूप से देखते हैं। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक शब्द व्यवहार कर रहे हैं, मातृभाव की साधना। और ठाकुर स्पष्ट शब्दों में बोल भी रहे हैं, मेरी मातृभाव की साधना है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने विविध प्रकार की सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी उपासना साधना पद्धतियां हैं, उन सभी का तो पालन आचरण अनुशीलन किया ही, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की भी साधना की है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मेरी मातृभाव की साधना है। अर्थात जगदम्बा या ब्रह्म कहिए या इष्ट देवता कहिए, नाम जो भी, लेकिन वे मेरी माँ है, मैं उनकी संतान हूँ। ये जो माँ और संतान, यह जो भाव है, श्री माँ की जीवनी की एक घटना यहाँ याद आ रही है, इसलिए बता रहा हूँ। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई है, उसके कुछ साल बीत गए हैं और श्री माँ के एक शिष्य आशुतोष मित्र, आगे चलकर वे रामकृष्ण संघ के सन्यासी हुए, शायद उनका नाम सत्यकामानंद इस प्रकार से कुछ हुआ था। तो आशुतोष ने उस समय ब्रह्मचारी होंगे, उनसे वार्तालाप करते हुए श्री माँ शारदा ने आशुतोष से पूछा, आशु, तुम्हारे हृदय में कौन रहता है? तो आशुतोष बाबू को लगा जैसे माँ पूछ रही हैं कि ध्यान करते वक्त मैं हृदय में किस देवता को रूप कल्पना करते हुए वे मेरे हृदय में विराजमान हैं, ऐसा साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। और नेचुरली सरलता से ही उन्होंने उत्तर दिया, क्यों माँ, आप ही का तो मैं ध्यान करता हूँ, आप ही तो मेरे हृदय में बसी बैठी हुई हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ आशु, मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठी हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपनी छाती पर हाथ रखते हुए श्री माँ ने पूछा, अच्छा आशु बोलो तो यहाँ कौन रहता है? अब माँ अपने हृदय पर हाथ रख के यह प्रश्न जब पूछ रही हैं तो स्वाभाविक आशु बाबू कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बस शांति से सर झुकाकर थोड़ा नम्रता से वो माँ को देख रहे हैं। माँ के चरणों पर उनकी शायद नज़र गड़ी हुई है, उत्तर कुछ नहीं। लेकिन उत्तर की बहुत देर तक अपेक्षा न करते हुए श्री माँ ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, आशु, यहाँ तुम सभी बच्चे रहते हो, मेरी संतानें यहाँ रहती है। और फिर माँ ने एक वाक्य उच्चारण किया, आशु, यहाँ कोई माया नहीं, इसमें कोई माया नहीं। अर्थात ये जो एक तरह से हम देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं मेरी मातृभाव की साधना। अर्थात श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में
भगवंत मेरी माँ है, जगदम्बा मेरी माँ है। और उस भाव को लेकर ही श्री रामकृष्ण एक प्रकार से साधन भजन कर रहे हैं। यह सेंट्रल थीम है जैसे ठाकुर की जीवन की, कि जब भी शायद वह इस्लाम की साधना करते होंगे तब भी उनके मन का विचार शायद यही हो कि इस्लाम के जो इष्ट देवता है वे तो मेरी माँ का एक रूप है, वह मेरी माँ है। चाहे वह जीसस हो या फादर ऑफ द हेवन, जो भी, लेकिन ठाकुर का भाव शायद उस वक्त यही था, द फादर इन द हेवन और द सन ऑफ गॉड, ही इज़ माई मदर। शायद ठाकुर का यही मातृभाव, और उसी के साथ साथ हम सब पर उनकी जो देखने की दृष्टि है वह माँ की दृष्टि है। ये सब मेरी संतानें हैं। और यही भाव जब श्री रामकृष्ण देव में, मुझे लगता है कि शायद स्थायी भाव है, और श्री श्री माँ में भी यही भाव हम देखते हैं। सब समय ऐसा लगता है जैसे श्री श्री माँ अपनी संतानों को लेकर ही जी रही हैं। शायद हम संतानें, हम अपने विषय चिंतन में, सांसारिक बातों में, सांसारिक कर्तव्यों को आध्यात्मिक कर्तव्य का मुखोश यानी कवच ऐसा पहना कर भले ही हम एक तरह से माँ को भूल गए हैं, ठाकुर को भूल गए हैं, लेकिन माँ जैसे जता रही हैं, क्या हम भगवान और भगवती, क्या हमारी संतान को कभी भूल सकते हैं? हम कभी भूलते नहीं हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव इसलिए मातृभाव के साथ साथ संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है, यह भी बोलने में नहीं भूलते। अर्थात ये दोनों ही, जगदम्बा या इष्ट देवता मेरी माँ है, यह एक तरफ से हुआ, और हमारी तरफ से जैसे जब हम इष्ट देवता का ध्यान करते हैं तो इष्ट देवता के साथ हमारा क्या नाता है? What kind of relation do we have with the God who is on whom we meditate in the heart? जिनका हम हृदय में ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है? शायद उनके परब्रह्म स्वरूप को, निर्गुण निराकार को हम सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक रूप कल्पना जब करते हैं तो फिर भी वह रूप कल्पना में उसके अपनी इष्ट देवता के चेहरे पर क्या भाव है, आँखों में क्या भाव है, तो उसको जताने के लिए जैसे रामकृष्ण देव मातृभाव यह शब्द कहते हैं। अर्थात श्री इष्ट देवता में जो हमको निहार रहे हैं सहास्य वदन, तो वह मातृवत हैं, वो माँ है, और एक माँ जैसे अपने बेटे को देखकर आनंदित हो जाती है। हम सब ने यह अनुभव किया है, मैंने ये अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा। पूर्वाश्रम में जब मैं स्कूल से आ जाता था, वह जो वक्त हो जाता था हम बच्चों का, अक्सर हम देखते थे कि माँ दरवाजे के पास खड़ी हैं, इंतज़ार में है हम लोगों के। और अगर माँ नहीं दिखती तो हम भी बहुत थोड़े से विचलित हो जाते, माँ क्यों नहीं है, माँ कहाँ गई? कभी कभी माँ तो कुछ बनाने में, रसोई में तो व्यस्त रहती भी थी, और हम दौड़कर जब माँ को पीछे से पकड़ लेते थे, हग कर लेते थे एक प्रकार से, तो माँ मुड़कर एकदम मुस्कुराते हुए कहती थी, अरे वाह, आ गए बेटा, जाओ जाओ जाओ, हाथ पांव धोकर अच्छे हो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। उस वक्त माँ के चेहरे पर जो प्रसन्नता, वो जो मुस्कान, उस आँखों में जो अथाह प्यार भरा हुआ है, यह सब तो आपने भी अपने अपने जीवन में
किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी अनुभव जरूर किया होगा। और अगर आप कहते हैं नहीं महाराज, हमको तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि काश आपके अपनी गर्भधारिणी माँ के चेहरे के ये भाव को भी आप शायद पकड़ने में असमर्थ। जरा प्रयास कर लीजिए और तब देखेंगे क्या माँ का मुख खिल उठता है। कल्पना कीजिए 90 साल की 95 years old, your mother is at home and you had gone for some work and you are not there for about a week. माँ बार बार शायद आपकी पत्नी को पूछती होगी वो कहाँ गया है, कब आएगा। उम्र हो गई है, शायद भूल जा रही हैं, लेकिन वो कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, कब आएगा, कब। और जब आप आकर पहले माँ के पास पहुँच जाते हैं तो माँ जिस आनंद से तुम्हारा या आपका हाथ पकड़ लेगी, आपको आपके चेहरे पर हाथ घुमाएगी, आपका सर सहलाएगी, कुछ न कुछ उसके चेहरे को आप देखिए, उनके चेहरे पर कैसा आनंद खिल उठा है। एक बार जरूर अनुभव कीजिए। हम बहुत बार इतने व्यावहारिक हो जाते हैं। जरा देखिए, तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव भगवान की तरफ देखते वक्त वे हमारी माँ हैं, और व्यावहारिक जीवन में हम आचरण करते हुए, रोज़मर्रा के सभी कर्म निभाते हुए हमें मैं भगवान की संतान हूँ। संतान क्यों? क्योंकि संतान पर माँ की एक दृष्टि हमेशा बनी रहती है। श्री रामकृष्ण देव ये टॉर्टॉइस का जो उदाहरण देते हैं कछुए का, कि मादा कछुआ पानी में चला जाता है खाद्य वस्तु की खोज में, आहार की खोज में, लेकिन ठाकुर कहते हैं उसका पूरा मन किनारे पे जो अंडे हैं उसके, उस पर ही होता है। आप चाहे मुर्गी को देख लीजिए, चाहे बिल्ली को देख लीजिए, चाहे कुतिया को देख लीजिए, कुत्ते को, मादा कुतिया देखिए, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो एक मुर्गी भी अपने पूरे शरीर में पंखों में जैसे अपने छोटे छोटे बच्चे चिक्स, उनको कैसे संभाल के रखती हैं। मुझे पता नहीं कि आपने ये छोटे छोटे दृश्य कितनी तत्परता से और कितनी सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए देखे हैं, लेकिन आज भी अचानक मेरा मन नॉस्टैल्जिक हो जाता है। पुरानी गलियों की तरफ मैं जब मुड़कर कभी कभार अचानक देख लेता हूँ तो बचपन का वह छोटा, वह सुंदर सरल निष्कपट जीवन याद आ जाता है। छोटे से गांव में रहने वाले हम, वो जो मुर्गियाँ, उनके जब अंडे देते हैं और वो अंडे इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होकर चिक्स बाहर आ जाते थे, और वो जो मुर्गियाँ, हाउ प्रोटेक्टिव द मदर, वो डक बहुत देखने लायक। ऐसा लगता था कि आहा, वो जो एक मुर्गी कहो या एक बिल्ली कहो, उसके चेहरे पर वो जो मातृत्व का जो एक भाव आ जाता है। आज भी वह सब जब कभी, जैसा मैंने कहा कि कभी पलट कर देखते हैं, अचानक मन नॉस्टैल्जिक हो जाता है और पुरानी यादों में खो जाते हैं या मुड़कर देखने लगते हैं, तो ये सब याद आता है। तो श्री रामकृष्ण देव ने मातृभाव और संतान भाव, इन दोनों के दो शब्दों के माध्यम से ही हमें एक प्रकार के साधना के स्वरूप, अर्थात भगवान का मेरा से क्या नाता है, तो वो मेरी माँ है, मैं भगवान का संतान हूँ।
और इतने इसके ये वर्णन होने के बाद में कल हम लोगों ने पाठ किया था और वहाँ से शुरू होता है। ठाकुर कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसका एक उदाहरण के रूप में वे नारद जी की जैसे कहानी बता रहे हैं कि नारद जी शायद वैकुंठ वगैरह की यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे हैं। त्रिभुवन की यात्रा कर सकते हैं भाई, उनके पास पासपोर्ट वीसा सब कुछ रहता है। तो शायद वैकुंठ से नारद जी पृथ्वी पर आए हैं, जा रहे हैं कहीं, रास्ते में दो मिल जाते हैं और वो दोनों ही पूछ रहे हैं, कोई परिचित, वो अपना परिचय देकर वही पूछ रहे हैं दो व्यक्ति कि नारद जी आप शायद नारायण के दर्शन करके यानी वैकुंठ से होकर आ रहे हैं, आपने वहाँ क्या देखा ही होगा कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए ये प्रश्न भी थोड़ा कुछ एक अलग भाव को लेकर नहीं है। जरा सोचिए, प्रश्न में शायद आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पिछले रविवार की बात है, फिर से दोहरा देता हूँ उतना ही वाक्य। नारद जी का परिचय पाकर एक व्यक्ति ने कहा, आप नारायण के पास से आते हो? क्या आप नारायण के पास से आते हो? वे क्या कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? इस प्रश्न को लेकर आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं? मैं आपके चेहरे को देख तो नहीं पा रहा हूँ, आप अगर मेरे सामने होते तो ये प्रश्न सुनकर आपके चेहरे पर क्या रिएक्शन होती है मुझे पता हो जाता, लेकिन आज मुझे पता नहीं हो रहा है। फिर भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ भाव तो आया होगा, और वह क्या है, और आपके अंतःकरण में क्या फीलिंग है, क्या भावना है, क्या विचार आया है जागरूक, कुछ हुआ है, कुछ मन में हो रहा है। खैर मैं ही मेरे मन की बात कहता हूँ। एक तो बात यह स्पष्ट रूप है, मुझे लगता है वही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वह बात है, वह जो एक व्यक्ति हैं जो नारद से परिचय प्राप्त करके वह जब समझ गया है कि ये नारद जी हैं, तो नारद जी और नारायण जी उनकी घनिष्ठता है, कम से कम उनका स्पिरिचुअल रिलेशन क्या है शायद यह व्यक्ति जानता है या नहीं, यहाँ अब हम कैसे कहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वह यह जानता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में नारद जी लगभग सभी भारतीयों के परिचय के हैं। आजकल की शायद यंग जनरेशन उनके बारे में दृढ़ता के साथ तो मैं नहीं कहूँगा, वैसे किसी के बारे में मैं दृढ़ता के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर नारद और नारायण का रिलेशन, उनका घनिष्ठ परिचय, नारद जी के अंतःकरण की अथाह अगाध ईश्वर के प्रति अनुराग, ये सब हम जानते हैं। सारे विश्व में अपना एक तारा लेकर नारद जी ओ नारायण 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 कहते टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। ये तो सब हमारे भारतीय वासियों को पता है, लेकिन यहाँ ये बात मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है जो नारद जी से परिचय प्राप्त कर चुका है, तो कह रहा है कि आप नारायण के पास से आते हो? आर यू कमिंग फ्रॉम विजिटिंग एंड टॉकिंग विथ लॉर्ड विष्णु और नारायण? तो यह एक विश्वास कि नारद जी ना
वो ज़रूर नारायण जी से मिलने गए होंगे। वे नारायण को बहुत चाहते हैं, उनके प्रति उनके हृदय में अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है। Definitely he must have gone to Vaikuntha to see his Ishta Devata, and in that way he must have met him. यानी ईश्वर हैं, ईश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं और ईश्वर के पास हम जाते हैं, उससे छू सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्थात ईश्वर के सान्निध्य का जीवंत साक्षात ईश्वर हैं, यह बोध हम श्री रामकृष्ण देव जैसे हमको इसी भाव को यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। और ये एक साधक मालूम होता है जो एक दूसरा प्रश्न उसी के साथ साथ पूछ रहा है, वे क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने हैं बड़े ज़ोर से कहा है, इसलिए कहा कि आप ज़रा समझ ले। दिस इज़ ए प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, पास्ट की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। यानी नारद जी जब वैकुंठ गए हैं तो वह समय तो गुजर चुका है कि नहीं, इसलिए एक तरह से देखा जाए वह तो भूत हो गया। लेकिन भूतकाल की बात होते हुए भी अभी भी भगवान कुछ कर ही रहे होंगे। उस समय जो कर रहे हैं शायद वही कार्य उनका अभी तक चल ही रहा होगा। अरे प्रभु, और वह तो असीम अनंत है। भगवान की यह सृष्टि, इसको भी अनादि अनंत कहा गया है। भगवान की ये जो माया शक्ति, जिसके आधार से भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया, हम सबका सृजन किया, यह जो भगवान की माया शक्ति है, यह उसको भी कहते हैं कि वह अनादि अनंत है। क्योंकि जो स्वयं अनादि अनंत असीम अव्यक्त अवांगमनस गोचर हैं, उसमें ही बसी हुई शक्ति थोड़े देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए है और बाद में गायब हो जाती है, ऐसा तो नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक नाग सांप होता है, कुंडली लगाकर एक जगह बैठ जाता है। दूर से अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई हलचल या इधर उधर हिलना वगैरह कुछ नज़र नहीं आता। लगभग एकदम धीर स्थिर वह नाग जैसे कुंडली लगाकर बैठ गया है, धीर स्थिर। लेकिन क्या ठाकुर बोलते हैं कि क्या उस वक्त भी उसकी जो आगे चलने की जो तिर्यक गति है, टेढ़ी मेढ़ी, कभी देखा है नाग को, सांप को, अक्सर वह सीधी एक लाइन पर ऐसा नहीं, झिगझैग टेढ़ा मेढ़ा होकर ही वो चल रहा है। उसी को उद्देश्य करके श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि वो कुंडली लगाकर गोल 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 बैठ तो जरूर गया है, लगता है हिलडुल नहीं रहा है और रहता भी नहीं है। लेकिन क्या उस वक्त श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, क्या उस वक्त उसमें यह जो तिर्यक गति होती है वे नहीं रहती? वह तो रहती ही है। अर्थात भगवान और भगवत शक्ति या उसकी भगवती, ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति अभिन्न है। तो यहाँ ये जो आदमी पूछ रहा है कि अभी भगवान क्या कर रहे हैं, एक तरह से उस वक्त क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं, तो नारद जी का जो जवाब है देखाया, एक सुई के छेद में ऊँट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। जैसे सुई में हम धागा पिरोते हैं, सुई के ऊपर एक छोटा धागा पिरोने के लिए होल होता है, छेद होता है, कितना छोटा होता है वह छेद। और ठाकुर कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि मैंने देखा भगवान को
उस छोटे से होल में से ऊंट हाथी वहाँ से उसमें घुसाकर उस तरफ निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से निकाल भी रहे हैं। एक तरफ से अंदर डाल रहे हैं, घुसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से निकाल भी रहे हैं। तो भाई जरा वास्तविक रूप से अगर कोई कहें कि क्या ऐसा संभव है, तो भाई असंभव। इतनी छोटी सी होल से इतना बड़ा हाथी घुसाना और बाहर निकालना क्या कभी भी संभव है? असंभव ही है। लेकिन हमारे लिए असंभव है। और परब्रह्म की, ईश्वर की, वह जो सर्वशक्तिमान है, उनका सामर्थ्य जैसे वे असीम अनंत है, वैसे उनका सामर्थ्य भी असीम अनंत होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, असंभव नहीं है। और दूसरा जो है वो कहता है, यानी नारद जी यह जब उत्तर देते हैं तो जिसने यह प्रश्न पूछा है वह आश्चर्यचकित नहीं होता और कहता है उसमें आश्चर्य होने की क्या बात है, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। अर्थात एक जो है व्यक्ति, उसमें पूरा विश्वास है, श्रद्धा है कि भगवान में इतनी अनंत शक्ति है, ही इज़ एन इन्फिनिट बीइंग, तो उनके लिए तो सभी संभव है। लेकिन दूसरा अश्रद्धा से भरा हुआ है, इसीलिए दूसरे ने कहा भला ऐसा कभी हो सकता है, यानी इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, तुम वहाँ गए ही नहीं। अर्थात दूसरा कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और तुम वहाँ गए ही नहीं। अर्थात अरे कुछ भी बोलते हो, मुझे साक्षात्कार हुआ है, मैं माँ को देखता हूँ। ये श्री रामकृष्ण देव के ही चरित्र में यह वर्णन हम देखते हैं कि जब इच्छा हो श्री ठाकुर को जैसे जगदम्बा दिखाई दे रही हैं। ठाकुर कहते भी हैं आगे कि मैं तो बहुत अनाड़ी अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, माँ जैसे दिखाती है वैसे ही मैं कहता जाता हूँ, माँ बुलवाती है मैं बोलता हूँ। यही साधना का स्वरूप भी है। इसको लेकर हम अगले प्रवचन में विस्तार से चिंतन करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय नमस्ते।